तत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञात्वा ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनमीश्वरः कर्ता हेतुः ज्ञानस्मात् तस्मै ज्ञात्मने नमः। स्फुरन्ते शिखराजस्मात् आनन्दशम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध। उसमें 51वां अध्याय में हम जो कल देख रहे थे, वासना का जो कमी होना, क्षय होना, उसी का जो कम ज्यादा होता रहता, उसी से हम अलग अलग योनियों में प्राणी को घूमता हुआ देखें और उसी के कारण जो ये ग्रहण और त्याग, इसमें भी कम ज्यादा होता रहता है। वासना का घनीभूत के कारण ग्रहण ज्यादा होगा और कम हो जाएगा तो उसमें त्याग ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार वासना का क्षय के ऊपर हमारा सारे जिंदगी का व्यापार सब निर्भरशील है। वासना जितना अधिक होगा उतना हम दुनियादारी में जाएंगे और बहुत बहुत जड़ भावता को हम प्राप्त होते हैं। जड़ भावता को प्राप्त होते हैं का अर्थ दो किस्म का है। जड़ता का मतलब बुद्धि की मंदापना भी है और बुद्धि की बहुत ज्यादा चंचलता भी है। दोनों मंदापना कैसा होगा? बहुत ज्यादा चंचल हो जाएगा तो उसमें ज्ञान का कोई भूमिका रहेगा नहीं। सब अंधाधुंध सब कुछ गोल मोल सब चीज
कंफ्यूजन, सारे चीज जैसे कुहेरा के वहां चंचलता बहुत ज्यादा हो जाती और उसमें जड़ता भी होने से बहुत मंदा हो गया, वो भी वैसे ही होगा। इसीलिए जो जड़ता हम कहते हैं, वो जड़ता में दो अर्थ समझना। तो उसी के ज्यादा कम होने से ग्रहण त्याग भी कम ज्यादा होगा, उसे पार्थक्य दिखेगा, तारतम्य, भेद ज्यादा कम ये दिखाई पड़ेगा। सुषुप्ति की विच्युति के समय सुषुप्ति को छोड़ करके जब हम जागृत में आते हैं, जब देह के भीतर नख के अग्रभाग से लेकर व्याप्त प्राणों में अहम भाव से देह परिमाण वाला ही मैं हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, यो जब परिच्छेद होता है, परिच्छेद होना, शरीर जहाँ तक है मैं शरीर मान करके वहीं तक अपने को सीमित कर देना, यही परिच्छेद हुआ। तब घट आदि पदार्थ बाहर उत्पन्न हो जाते हैं। तब शरीर अगर सीमा है हमारे, तो सीमा के अंदर मेरा और सीमा के बाहर तेरा, सीमा के अंदर मैं और सीमा के बाहर दूसरे, ऐसे ही भावना हो जाता है। और वे बाहर हो उससे तुमको क्या है? ना ना, बाहर अंदर में तो बात है, अंदर वाला तो ज्यादा अपना होगा, जितना दूर होगा वो पराया होगा। इस पर कहते हैं कि जैसे वो स्थिति में चक्षु आदि द्वारों से निकले हुए अंतःकरण द्वारा, अंतःकरण मतलब मन का जो भावनाएं अलग अलग बुद्धि रूप में, मन के रूप में, मन के रूप में साधारण भावनाओं का स्पंदन, और बुद्धि रूप में थोड़ा सूक्ष्म और ज्यादा परिमार्जित ऐसा भावना का जो अलग अलग रूप है, उसी को चार विभाग किया गया। मन का अंतःकरण चतुष्टय करके माना गया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो एक भाषा में, एक शब्द में हम कह सकते हैं अंतःकरण चतुष्टय मतलब भावनाओं का स्पंदन जो है। तो वो जो है इंद्रियों के माध्यम से जब बाहर जाते हैं स्पंदन भावनाएं, तो वो अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यात्मा जीव जो बाह्य घटादि विषय के साथ व्याप्ति करता है, बाहर जो है वहाँ भी परमात्मा है, अंदर भी परमात्मा, लेकिन उस परमात्मा का व्यापकता को हम शरीर का भावना से सीमित कर दिए। इसीलिए वो परमात्मा जो सर्वव्यापक है उसको अंदर बाहर के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो अंदर का भावना है, बाहर जा करके क्षमता तो है, इसीलिए डूब जाते हैं। जो हमारा कहा होता है कि खग जाने खग कई भाषा, अथवा birds of same feather gather together, wise men think alike
बहुत सारे हमारे पास कहावत है, मुहावरा है। इससे होता है क्या, समता जहाँ है वहाँ एकता भी है। जितने बराबरी मिलेगा, देखो बच्चे बच्चे मिल जाते हैं इतने जल्दी, और बच्चे बूढ़ों के साथ आसानी से नहीं मिलते। अच्छा, और बच्चे तो युवकों के साथ बहुत कम, क्योंकि युवकों का जो जीवन प्रणाली वो बहुत अलग है बच्चों से। बच्चों का सरलता, युवकों का कुटिलता। और इसी प्रकार सब एक दूसरे से मिलने का तरीका क्या होता है, थोड़ा बहुत समता। समता होने से वो इकट्ठे होते हैं। मैं अभी देख रहा था वो पेड़ के ऊपर बाहर, वो जो मजनू का पेड़ है उसके ऊपर दो चिड़िया बैठे हुए थे। वो जो लंबी पूंछ वाला, लंबी पूंछ, सफेद पूंछ वाला, एक एक हाथ लंबा, इतना इतना, बड़े शिकारी होते हैं। हाँ जी, जब जाएंगे कभी कभी तो एक झुंड के झुंड जाएंगे, जैसे आटा करते किसी को, उनके अंदर कितना, और दो तो रहेंगे ही रहेंगे, तो दोनों एक ही जैसे। ये इसी से हमको समझना चाहिए कि समता में कितना एकता है। तो इसी प्रकार ये जो ये हमारे वृत्तियां, मतलब भावना के स्पंदन अंदर से बाहर जाकर के संबंध स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि एकता तो है, एक ही चेतन को अंदर बाहर सर्वव्यापक होने से समता तो है, लेकिन अंदर दिखता और कुछ, बाहर दिखता और कुछ। क्यों? क्योंकि हम शरीर मैंपना को शरीर के साथ जोड़ करके सीमांकन करती है। मैं इसी अंदर, मेरे से बाहर जो है वो मैं नहीं, मेरा नहीं। और कायदा से अगर कानून हम सोचेंगे, जहां तुम्हारे संबंध हुआ वो तुम्हारा है। तो संबंध किससे होता है? इंद्रियों से तो संबंध होता है। तो जहां तक आंख गया, जहां तक आवाज सुनाई पड़ता है, वो सब तुम और तुम्हारा है। तुम मना कैसे कर दोगे? लेकिन शरीर का भावना को लेकर के हम बाड़बंदी करते हैं। मैं तो शरीर हूँ, इसीलिए मेरा तो इतने ही होगा। हाँ जी, अगर मैं शरीर नहीं होता तो सारा दुनिया मेरी है, मेरा है। नेपोलियन को वो काला पानी में दंड दिए थे। नेपोलियन वो एक कहीं समुद्र के अंदर एक एकांत टापू छोटा सा, उसमें कोई नहीं रहते, और वहीं पर काला पानी दिया जाता है, एकांत में सड़ सड़ के मरो। नेपोलियन क्या कहता है कि आंख मेरा जहां तक पहुंच रहा है वो सारा मेरा है, और मैं उसका मालिक हूँ। मैं अकेला नहीं। हाँ जी, अपने को समझा। नेपोलियन बहुत बड़ा एक भावुक, बड़ा वीर पुरुष था। बीच लड़ाई के वो मन के ऊपर उसका इतना काबू था,
5 मिनट अब मन को विड्रा करके 5 मिनट के लिए सो जाएगा, गाढ़ नींद में बैटलफील्ड के बीच में सो जाएगा, तो फिर ताकत आ जाएगा, फिर लड़ेंगे। मन के ऊपर इतना उसका काबू था। तो कहने का मतलब जहां तक आंख पहुंचता है, कान पहुंचता है, वहां तक तो तुम्हारी राज्य है, तुम मना कैसे कर लोगे? मना इसीलिए करते हैं हम कि शरीर के साथ एकजुट हो करके मेरा पना को मैं इतना से नहीं करता, ये अपने कंजूसी, अपना छोटापना, नीच, और इसी के कारण भाई भाई में लड़ाई, दो दोस्त में लड़ाई जहाँ तो होती है वहीं तो होती है। हाँ, कोई रास्ता में कोई अनजान अजनबी कोई चल रहा है तो उसके साथ मैं लड़ूंगा क्या? लड़ूंगा जिसके साथ दोस्ती है। तो जहाँ समता वहीं भी समता, ये तो है तो प्रकृति का खेल, भेद पैदा करना। और वो प्रकृति ये जो भेद पैदा कर देती है उसके पीछे राग ये है, उसी को तो हम देख रहे हैं। राग क्या है? ग्रहण त्याग, वासना का कमी ज्यादा, और उसी से भावनाओं में अंतर, और अंदर बाहर का एक भेद, ये अंदर ये बाहर, और उसी से संकीर्णता और विशालता का भेद, वासना के कम ज्यादा के कारण ये सब होता है। जड़ में है वासना, और उसी से ग्रहण त्याग भी होता है। तो पश्चात मैं घट को जानता हूँ, फिर उसको जानकारी प्राप्त होता है, जो पहले से जाना हुआ है उसको बाहर समझ करके भूल गया है, और फिर दोबारा संबंध जोड़ देता है। बाहर मेरा नहीं, शरीर ही मैं हूँ, शरीर के अंदर जो कुछ है मेरा है, मैं हूँ। शरीर के बाहर मेरा नहीं, मैं नहीं। और इस ढंग का पहला भावना के द्वारा एक भेद पैदा कर देना, और उसके बाद फिर उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए कोशिश करना। क्यों ये कोशिश हो रहा है? ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक है मतलब नेचुरल। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पहले के संबंध तो है, तुम सारा दुनिया के साथ संबंधित हो, सारा दुनिया तुम्हारी है। अरे दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। जी, सारी दुनिया तुम्हारी है। क्यों? कि तुम ही तो हो, अकेले एक हो। इसको भूल करके अनेकता का भावना को ला करके हम इतनी नीचपना को अपना लिए हैं, इतने छोटापना कि हर पग में, हर समय में, हर स्थिति में हम भेदभाव को ला करके तेरा मेरा कह करके ग्रहण त्याग में लिया। किसी को तो मेरा कह करके मैं ग्रहण कर लिया, और ये मेरा नहीं करके त्याग कर दिया। और उसी में खाली धन संपत्ति को मत मानो, हर चीज में हमारे जितने आसुरी और दैवी संपत्ति गुणों का पॉजिटिव क्वालिटीज और नेगेटिव क्वालिटीज है सब।
मुझके भी ऐसे ही होता है। मैं दूसरे का दोष को देखता हूँ, अपना नहीं। और हमारे व्यवहारिक जीवन को हम अगर एक एक करके हर कर्म को हम विश्लेषण करने जाएंगे तो कितने ज्ञान, कितने नीचता, कितने अंधापना, ना समझी भरा हुआ है। कुछ नहीं समझते, अंधाधुन मेरे जैसे भेड़ चाल बोलते हैं, जो आया जैसे आया ऐसे ही कर बैठे, और इसीलिए जिंदगी एक समस्या का घर बन जाता है। समस्या ही समस्या। हम कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं देखते, देखते हुए नहीं देखते, अनदेखा कर लेते हैं, सुनते हुए अनसुना कर लेते हैं, अंधा हो करके चलते रहते हैं, कभी विचार नहीं करते। तभी तो तेरा मेरा में झगड़ा। और इसी प्रकार जब बाहर घट आदि जो वस्तु हैं उसके साथ मेरा जो संबंध जोड़ता हूँ, उसको ग्रहण योग्य मानता हूँ और ग्राहक बन जाता हूँ। ग्रहण करने से ग्राहक, ग्राहक का अंग्रेजी क्या? कस्टमर। कस्टमर रूल है। और उपभोक्ता, उपभोक्ता। हम भोग इसीलिए कहा गया कि दुनिया भोग के लिए है। भोग के लिए कैसा संबंध जोड़ करके, और भोग का माध्यम इंद्रियां है, इसीलिए ये हम कस्टमर बन गए, प्रकृति के कस्टमर। तो जब तुम कस्टमर हो, ग्रहण करने वाले ग्राहक हो, तो फिर क्या तुम्हारा दबदबा चलेगा? तुम जबरदस्ती जा करके किसी के दुकान से, गोदाम से कुछ उठा कर लेके चल दोगे बिना पेमेंट करके? हो सकता है कहीं, हाँ होता है। वो जो ठगू होता है सुपरमार्केट में जा करके सीसीटीवी को पीछी करके कुछ उठा लेते हैं, पकड़े जाते हैं आखिर। ऐसा तो कहीं कहीं देखा भी गया। तो जैसे भी हो, हम प्रकृति के एक कस्टमर हैं, और प्रकृति हमारा भोग के लिए है। भोग कैसा करोगे? इंद्रियों के संबंध से। और अगर मैं अंदर बाहर का भावना को नहीं लाता और तेरा मेरा भेद पैदा नहीं करता, तब भोग का कोई सवाल नहीं, क्योंकि सब एक हो जाता। एक में कोई भोग और भोग्य वस्तु का अंतर नहीं रहता। अगर अलग अलग होगा तब तो संबंध स्थापना होने से उसी का नाम भोग है। संबंध, संबंध अगर जुड़ गया उसी का नाम कहते हैं भोग करना। मेरा भाई है, मेरा भाई, और वो मेरा भाई नहीं, ये तो भोग है। इससे सुख दुख मिलता है। सुख दुख का तो अनुभव करना भोग है, और क्या होता है? तो इसी प्रकार संबंध से हम भोग करते हैं, और संबंध का नाम ग्राहक बना। और वो ग्राहक किसका? ये सर नाम रूप कहाँ है? नाम रूपों के साथ तो संबंध जोड़ते हैं। बाहर जो है नाम रूप, उनके साथ संबंध जोड़ते हैं। ये सारा नाम रूप एक ही भाषा में कहते हैं प्रकृति।
नाम रूप के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार मैं घट को जानता हूँ, एक जानकारी जिसको हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। जानकारी यो ग्राह्य एवं ग्राहक की वासनात्मिका सत्ता तत्त वैचित्र्य से स्पष्टतः अभिव्यक्त हो जाती है। जो जिस वस्तु के साथ मैं संबंध जुड़ा और उसको मैं ग्रहण किया, ग्रहण करना मतलब वो करना, और उसके साथ जो संबंध जुड़ा उसमें अलगावपना दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखता है। हर चीज को सीमांकन करके तब हम रूप के साथ नाम का संबंध जोड़ते हुए हम उसके साथ संबंध जोड़ते हैं। हम मतलब मेरा वासना, और किस माध्यम से? मेरा वासना मेरे इंद्रियों के माध्यम से ही बाहर के रूपों के साथ और नाम के साथ संबंध जोड़ता है। यही ग्राहक और ग्राहक स्थिति है। और त्याग कैसे? त्याग जहाँ ग्रहण में अंतर होने से ग्रहण त्याग हो गया। कुछ को नजदीक रखना मैं चाहता हूँ, कुछ को दूर रखना चाहता हूँ। दूर रखने वस्तु को त्याग किया मैंने, और नजदीक रखने के वस्तु को मैं ग्रहण किया। करेला नहीं खाऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा। तो रसगुल्ला को हम कहते हैं ग्रहण किया, करेला को त्याग कर दिया। इसका मतलब करेला कहीं दुनिया से नष्ट तो नहीं हो गया ना। इसीलिए तुम त्याग किए मतलब वस्तु का नाश नहीं हुआ, दूर गया तुमसे। स्वामी जी दूर गया, रसगुल्ला रसगुल्ला रोज बोल के मुंह में पानी चला रहा। अरे आज इतना लड्डू खिलाए फिर भी पानी आ रहा। रसगुल्ला तो रसगुल्ला। चलो नारियल का पानी पी लो। जय गणपति लल्ला। आप खाली लड्डू खाते हो, रसगुल्ला नहीं खाते? अरे हम तो मारे गए। रसगुल्ला भी कभी कभी खाया करो ना। वो तो खाता कुछ नहीं है, उसके नाम पे हम खाते हैं। तो फिर क्या हुआ? ये जो ग्रहण त्याग एक ही का नाम है। जो थोड़ा दूर है उसको त्याग कहा गया, और जो नजदीक है उसको ग्रहण कहा गया। इसका मतलब ग्रहण में वस्तु में जो भेद पैदा कर दिया तो ग्रहण त्याग उसी को समझना। और ये तो हो गई, क्यों? उसका जड़ है मैं शरीर हूँ। शरीर अंदर है और शरीर के बाहर है, सीमा के अंदर बाहर। ये सारे एक दूसरे से, ये जो प्रक्रिया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, तभी तो दुनिया इतने कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं समझ में आता। और ये जो वासनात्मिका सत्ता तत्त वैचित्र्य से स्पष्टतः अभिव्यक्त हो जाती है। ये जो भेद ये साफ दिखाई देता है। और जो भेद है उसका कारण सिर्फ हमारे संकीर्ण सीमा, उसी के कारण है। सीमा कहाँ तक तुम्हारा?
जहाँ तक मेरा शरीर है। बस ये इसी प्रकार दुनिया में हम ग्रहण त्याग वासना के माध्यम से वासना का तारतम्य से करते रहते हैं। उसी का स्पष्टीकरण करते हैं कि अंदर रहने वाला जीवात्मा कहाँ है? शरीर के अंदर। इसी के कारण पुरुष नाम पड़ा है। पूरे से थी एक घर में जो रहता है दे इनवेलर, जो अंदर रह रहा है, उसी का नाम पुरुष हुआ। और उसी का अलग अलग नामकरण हम पहले से बहुत विचार कर लिए। कोई सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शरीर, कोई कहा जीवात्मा, कोई कहा आतिवाहिक शरीर, कोई कहा पूरी आटक, कोई कहा सूक्ष्म शरीर, कोई कहा लिंग शरीर, कोई कुछ कहा। जो जिस कोने से देखा वो ऐसे ही उसको दिखाई दिया और ऐसे ही नामकरण कर दिए। तो वो तो अंदर रहता है और बाहर अनात्म पदार्थों पर जब आरूढ़ हो जाता है तब ग्राहक वासना मृग तृष्णा की तरह अध्यक्ष विभाग से प्रकट हो जाती है। इसको हम तो ऐसा विश्लेषण करके समझ रहे हैं, लेकिन इसको इतना आसानी से समझा नहीं जाएगा। इसको और गहराई में हम जाएंगे। इस सारा संसार को, संसार मतलब खाली तुम्हारे मर्तमंडल धरती नहीं, खाली तुम्हारे सूर्य का परिवार नहीं, ये कुछ 9-10 ग्रह और कुछ उपग्रह और उसको माता पिता जो सूरज नाम का है, एक कोई छोटा सा वो जुगनू ग्लोबर। The sun is a glober, and around it little light just glimpses here and now, here and there. So these are called solar system. All these solar system is nothing but it's just a spark. तो इसको तो समझो तो ये संसार जो ब्रह्मांड और अनेक ब्रह्मांड, अनेक करोड़ों ब्रह्मांड को जो धारण करने वाला जो प्रकृति रानी है, नाम रूपों का बौछार कर रखा, उसमें जो ये ग्रहण और ग्राहक और ग्राह्य वस्तु, और उसको हम दूसरे भाषा में भी कहते हैं दृष्टा दर्शन दृश्य, उसी भाव अथवा कर्ता कर्म और क्रिया, जो जैसे भी मानना मान। तो इस ढंग से ये बदलते रहता है। और बाहर तो अंदरूनी तो एक बना है, क्योंकि सबको इकट्ठे अगर देखेंगे, एको देवो सर्वभूतेषु मूढ़ः, और वो कैसे सत्य चित्त
आनंद के रूप में, अस्ति भाति प्रिय, ये तीन अवस्था में एक ही सारा सर्वव्यापक है। लेकिन जब नाम और रूप को देखते हैं वो अस्ति भाति प्रिय कहीं छिप जाता है, वो सर्वव्यापकता को हम भूल जाते हैं और फिर तेरा मेरा ग्रहण ग्राह्य भाव आ जाता है। ये जो भेद पैदा होता है इसका कारण सब अलग अलग कारण दिखा रहे हैं, ताकि इसको इकट्ठे अगर हम समझेंगे तो ये जो व्याप्ति मतलब फैलाव, कैसे फैलाव, जैसे पानी में एक बूंद तेल डाल दो कितनी जल्दी वो फैल जाता है। तो हमारा जो भावना का फैलाव एक व्याप्ति शरीर में होने के नाते हम शरीरधारी देही माना गए और वो व्याप्ति तो हमने सीमांकन किया है, लेकिन वो तो सर्वव्यापक है। वो एक अगर पूर्ण रूप से हम देखेंगे तब वो सर्वव्यापक है, और ये जो हम सीमांकन करके बाहर अंदर देख रहे हैं वो संबंध में हमेशा कम ज्यादा और तेरा मेरा और दूर नजदीक पना ये सब देखा गया है, और उसको ग्रहण त्याग भी कहा गया। और उसका वासना का कमी ज्यादा के कारण उसका ग्रहण त्याग में भी विचित्रता दिखाई देता है, परंतु एक दृष्टि से तो सब एक ही चीज है, ना ग्रहण है ना कोई त्याग है। जब सीमांकित दृष्टि हम रखते हैं तभी ये सारा चीज, लेकिन ये जो व्याप्ति मतलब सर्वव्यापकता, ये जो फैलाव ये तो है जड़ में है, और इसको हम अलग करके देख रहे हैं, इसीलिए अपने संकीर्ण मनोभाव के लिए मनोभाव के कारण, और इसी के कारण तो सारा दुनिया अलग अलग दिख रहा है, और सारे भ्रम जैसे दिखता है, निगत तृष्णा के आगे दिखता है। असलियत तो एक ही रेगिस्तान है, और उसी में सूरज का किरण तपा रहा है। जहाँ उत्ताप रहेगा वो मृगतृष्णा दिखाई देगा, और परमात्मा सबको तपाता रहता है। जियो ज्योति पुंज है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभान्ति। ये सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रहगण ये सब उसी के आलोक से आलोकित होते हैं, इनका अपना कुछ नहीं है। तो वो परमात्मा इसी रूप से सबको तपाता है, और वो संसार को रेगिस्तान मान लो, मरुभूमि, और वो परमात्मा का ताप से तप करके ये विगत तृष्णा दिखाई दे रहा है हमारा, जो संसार का नाम बदलता रहता है, क्या है क्या नहीं कुछ नहीं जानते। इसी प्रकार हे उपाधि की विचलता भी वासना व्यस्त ही है, वासना अध्यस्त ही है। हेय और उपादेय उसी से तो ग्रहण त्याग करते हैं, उपादेय को हम ग्रहण करते हैं। हेय जो परित्याज्य है, परित्याग के योग्य है,
उसको हम त्याग करते हैं। इसलिए ये भी हेय और उपादेय का जो विचित्रता है, उसी से वासना का भी जुड़ा हुआ मानो। वासना जब जुड़ा हुआ रहता है उससे, तो कौन सा हमारे उपयोगी है और कौन सा हमारे उपयोगी नहीं है, वो भावनाओं का उसके साथ संबंध से निश्चित होता है और हम उपादेय को ग्रहण करते हैं और जो उपादेय नहीं त्याज्य है उसको हेय है, उसको त्याग करते हैं। यही है हमारे जीवन का आधार। व्यवहारिक जिंदगी का यही तरीका है। हर पल में हम कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ त्याग करते हैं। हर पल में, हर कर्म में हमारा ग्रहण त्याग ही है। और इसको हम पहले से दूसरे ढंग से इसी चीज को हम विचार करते आए कि अतीत और भविष्य में आस्था नहीं रखना चाहिए साधक को। जो बहुत उच्च कोटि के विवेकवान मुमुक्षु हैं, वो कभी भी अतीत और भविष्य को मान्यता नहीं देता। उसको वर्तमान में ही जीना चाहिए और जीता है वो। वर्तमान में जीना मतलब जो सामने आया देश काल परिस्थिति के अनुसार, जो सामने मेरा सम्मुखीन हुआ उसको ग्रहण करना मतलब स्वीकार। वर्तमान को जो स्वीकार करता है उसी से तो प्रेजेंस ऑफ माइंड उसको हम बोलते हैं। अलर्टनेस, अवेयरनेस, उसी को हम कहते हैं। जो हमेशा वर्तमान में रहता है वो किसी चीज को कभी अनदेखा नहीं कर सकता और हर चीज को वो ग्रहण ही करता है, त्याग नहीं। हर चीज को ग्रहण करना मतलब हर चीज को त्याग भी किया। कैसे त्याग किया और ग्रहण किया? नाम रूप को त्याग दिया अस्तिवादी प्रिय को ग्रहण कर लिया। इसी का नाम वर्तमान में जीना और ना उसमें कहीं अतीत का कोई लवलेस, ना कोई भविष्य का यत्ता, कुछ नहीं। वर्तमान ही वर्तमान, हर चीज में उसी का नाम है वर्तमान में जीना। और ऐसा जीव को सुख दुख कुछ नहीं होता, सब स्वीकार हुआ तो ये जो सब पना मिट जाता है। सब पना मतलब अलग अलग हो करके एक कुछ को हम सब कर रहे हैं तो वह मिट जाता है, वो एक ही बन जाता है, एकत्व भावना बन जाता है उसी से। तो इसी प्रकार वो हेय उपादेय को भी समझाया। वासना का तारतम्य से भी, वासना का अध्यस्त होने के कारण, अध्यस्त मतलब वासना उसके संबंध में साथ जुड़ करके वो रूप को ले लिया, तो उससे आत्मा यहाँ न किसी का त्याग करता है और न किसी का ग्रहण ही करता है। अब हम जब एक समष्टि दृष्टि से देखेंगे तो ग्रहण क्या करना और त्याग क्या करना। अगर मैं शरीर, मान लो शरीर को हम उदाहरण के लिए देते हैं, शरीर को मेरा मैं अगर माना तो क्या शरीर के अंदर जो हाथ पैर आंख कान
नाक, पेट, पीठी, ओठ, मुख और जो कुछ हिस्साएं हैं, उस हिस्साओं को मैं त्याग करूं या ग्रहण करूं? कहीं ग्रहण त्याग का सवाल उठता है क्या? मैं अपने हाथ को स्वीकार कर रहा हूं, ऐसा कोई बोलता है क्या? तभी जाकर के मैं इसी किताब को उठाऊंगा हाथ में, ये मेरा हाथ, ऐसा कोई बोलना पड़ता है क्या? मतलब न ग्रहण है न त्याग है। शरीर को एक रूप से देखने से इधर कोई शरीर का हिस्साओं को हम ग्रहण त्याग नहीं कर सकते। वैसे ही परमात्मा को हम एक रूप से अगर देखेंगे, दुनिया और उसके बैकग्राउंड में जो चेतन है, सर्व का सबका धाता, विधाता, त्राता, ग्रहिता, त्यक्ता, सब कुछ वही बैकग्राउंड में तो वही है। और बैकग्राउंड सीन कभी नहीं बदलता है, तो उसके पीछे डायरेक्टर बैठा हुआ है, वो किसी को नहीं दिखता है। और सामने का जो पर्दे हैं वो तो बदलते रहते हैं, चाहे कितने भी बदल दो तो पर्दों को क्या प्रॉम्प्टर को कोई, डायरेक्टर को कोई देख सकता है? कोई नहीं देखता है। अगर सारे पर्दाओं को निकाल दोगे तो अंदर बाहर एक हो जाता है। तो पर्दा मतलब यही जो ढक देता है, जो ढक दिया। और ये नाम रूप की पर्दा है। नाम रूपों की जो पर्दा में होता है क्या? ड्रामा जब चलता है, पर्दाओं में होता है क्या? एक कपड़ा में कुछ चित्र तो होता है, और क्या है? और इसी प्रकार ये जो पर्दा बदलते रहता है संसार रूपी ड्रामा का, उसी का नाम विष्णु भगवान का शरीर। चित्रम ररम्यते तम त्रिभुवन वपुषम विष्णुमेशम नमामि। वो चित्रकार तो विष्णु नाम का छिपा हुआ पानी के अंदर छिपा हुआ कोई व्यापक पुरुष है, जो सारे तीन भुवन को अपना शरीर को सजाया, नाना किस्म के चित्र बनाया। कैसे? जैसे लड़कियां मेहंदी लगाते रहते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं। और वो मेहंदी क्या चिरकाल के लिए लगा लेते हैं, 2-3 दिन में फिर वो कहीं मिल जाता है। ऐसे ही परमात्मा का नाना विध चित्र बनता जाता है, बदलता जाता है, कितने डिजाइन बदल जाता है। स्वामी जी इसीलिए हमारे साउथ में बोलते हैं विष्णु क्या है, बोले तो अलंकार प्रिय है। अलंकार इसीलिए तो अलंकार प्रिय है। जितना सजाओगे ना, जितना रंग रंगीला बनाओगे, वो खुश हो जाते हैं। आहा, मेरा शरीर को कैसा सजाया। अलंकार प्रिय इसीलिए करते, बिल्कुल सही। चित्रकार, महान चित्रकार। और कहाँ चित्र खींचता है वो? अपने शरीर को सजाता है। लड़कियां देखो, वो दर्पण के सामने खड़े होकर के कैसे सरपाल बना करके, और वो तिलक लगा करके, आंख में काजल लगा करके, हमारे कान में कुंडल, और क्या क्या। ये सब हम लोग देखने के लिए, अब देख लिया तो कमल कर रहा है, मेरा तो देख रहा है। हाँ जी,
क्यों देखना है? देखने का से करना लगाते हैं। अरे दूसरों को दिखाने के लिए तो क्या दर्पण ले लेके ऐसा नहीं बोलना। FIR फाइल होगा। फिर पकड़े जाओगे, जेल में ठोक देंगे। किसी मंत्री ने कभी कहा ये बिचौले होते हैं ना लड़के लोग, सब उन लड़कियों को तंग करते हैं, उसके ऊपर बहुत चर्चा चला बहुत। तो एक मंत्री ने किसने कहा अरे लड़कियां आधा रात नंगे घूमते हैं तो कोई देख लिया तो क्या हो गया? अरे उसके ऊपर क्या माथापाती, अरे उथल पुथल मच गया। कौन है वो? प्रीवियस चीफ मिनिस्टर दाबी पकड़ लीजिए। हाँ जनरली तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ये नीति शास्त्र कहता है। शुद्ध पवित्र तुम सही बोल रहे हो। लड़की क्या लड़का क्या वेश बनाते हैं, क्या अपने देखने के लिए, दूसरों को नहीं दिखाना। ये सारा दुनिया तो ऐसे ही दिखावटी है, सारा दुनिया दिखावटी। लड़कियां थोड़ा लगा कर लेते हैं करके उनका नाम ले लेते हैं। क्या लड़के अपने को सजाते नहीं? अभी देखो ना कैसे है, मुर्गी कट मारते हैं। जेब वाला और वो जींस को काट करके उसको फिर सिलाई। हाय रे विधाता, क्या अपने देखने के लिए करता है या दूसरों को दिखाने के लिए? सारा दिखावटी सारी दुनिया। हम लड़की नहीं लड़का नहीं कोई भी, दुनिया दिखावटी है। हम जो अपने को सजाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। आप रुचि खाना पर रुचि वहन, इसीलिए दूसरों के रुचि के अनुसार हम पहनते हैं कि दुनिया मेरे को देखे, दुनिया मेरे को देखे मैं कैसा हूँ। हाय रे विधाता, जब थोड़ा बहुत हम विचार करते हैं ना अपने चाल चलन के ऊपर, इतना शर्म लगता है, इतनी हंसी आती है अपने ऊपर। क्या मैं पागल तो नहीं हो गया है? वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मन तो एक ही है भाई। तो कर रहे हैं आत्मा यहाँ न किसी का त्याग करता है और न किसी का ग्रहण करता है। वास्तव में आत्मा से भिन्न किसी का अस्तित्व ही नहीं। अंदर तो वही है, बाहर एक ढक्कन लगा दिया। जब तक ढक्कन नहीं खोला, वो रसगुल्ला है या गुलाब जामुन भर रखा है या हल्दीराम, क्या पता। ढक्कन तो खोलो तब दिखेगा। ढक्कन क्या है? नाम रूपों का। अतः यहाँ बाह्य और अंतर कलाओं के आकार वाला एकमात्र चिदात्मा ही प्रकाशता है। ये बाहर और अंदर इसको कला कहा। अब समझो शब्दों का प्रयोग कैसे वो करते हैं। कला मतलब अंश, हिस्सा, जिसका हम गिनती कर सकते हैं, कलना कर सकते हैं तो कला। एक बड़ा चीज का हिस्सा को हम कला कहते हैं। और 16 कला मतलब पूर्ण 16 कला। पहले हमारा 16 में सब चल रहा था, तब तो 16 सीखिए रामचंद्र जी के लिए 16 सब चल रहा है।
तो इस रूप से अगर हम देखेंगे, ये जो बाहर और अंदर का जो भेद, उससे उसका कलाओं में अंतर है। कौन कितने हिस्सा से बाहर अंदर भावना को पैदा करता है। और ये जो अंतः और बाह्य, ये जो कलाओं है, अंदर कितना है बाहर कितना है, ये जो तुलना करके हम अपने जिंदगी को चलाते हैं। और यही है चिदात्मा का प्रकाश व्यक्त रूप, यही है। एक भेद पैदा कर दिया कि ये शरीर हुआ, शरीर मतलब एक रूप हुआ, और बाहर इसका कुछ हुआ, अंदर कुछ हुआ, उसमें आपस में जो संबंध है उसमें कितना मात्रा में अलग होने से सब अलग अलग हो गए, सब अलग अलग। आप दुनिया को जैसे देखते हैं, मैं ऐसा नहीं देखता। अरे दाहिना आंख जो दिखता है, बाएं आंख उतना नहीं दिखता है। क्यों काका जी? नजर में अंतर है, और वो दो मिल करके एक कुछ निश्चित करते हैं, ये रूप ऐसा है करके, और वो भी फिर सही नहीं, वो उल्टा को सुलटा करके समझते हैं। बताओ कि कितने हेरा फेरी है इसके अंदर, कितने चालबाज है हमारे इंद्रियां, क्या क्या नहीं करते हैं हमारे साथ। ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, हमको जिंदगी भर ठगे। हाँ जी, जो अपने शरीर को और इंद्रियों को और मन बुद्धि चित्त अहंकार को सबको अलग करके दुश्मन के लाइन में खड़ा कर दिया, वही दुनिया को जीत सकता है। नहीं तो ये ठगू बदमाश ये सब हमको जिंदगी भर लूटे हैं, ठगू लुटेरे ये सब हैं, हमको जन्म से लेकर आखिर तक ठगते रहते हैं। अरे समझो तो अपना कौन पराया कौन, जो मेरा कभी भलाई नहीं किया वो मेरा अपना हो सकता है। तो ये चिदात्मा ऐसे ही अपने को दिखाता है। लड़के लड़कियां अपने फैशन बनाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा दिखावटी करता है। हमारे बाप दादा के तरफ से ये जड़ से तो यही हमारे अंदर आ गया है। भगवान अपने को बनाता है और देखता है, बड़ा आनंद करता है। तो फिर लड़के लड़कियां क्यों नहीं दिखावटी करेंगे? सारा दुनिया एक दिखावटी है। ड्रामा तो तभी तो होता है। ड्रामा क्या डायरेक्टर खुद देखने के लिए करता है, ऑडियंस को दिखाने के लिए तो करता है। ब्रह्मा वही डायरेक्टर है। देखो मैं कैसा हूँ, ब्रह्मा करता हूँ। हाँ जी, और मेकअप कैसे करते हैं। हाय मैं राजा हूँ, हाय मेरी लीला पार है। सुरन नाग सब गाते हैं मेरे गुण, मेरे नौकरी करते हैं। सारा दुनिया मेरे को मानता है, मैं रावण हूँ। अरे जिसने कैलाश को उठा करके हिलाया था उस शंकर भगवान को, क्या समझते मेरे को? मेरी लीला पार है। तो इसी प्रकार वो दिखावटी करता है सब। स्वामी जी कल त्याग में बोला, आज ग्रहण में बोला, इस फिजिकली और मेंटली
फिजिकल ग्रहण है, मेंटल ग्रहण। ग्रहण और त्याग में खाली मात्रा में अंतर है ना। ग्रहण जो है, त्याग वही आखिर बोल दिया। शरीर का ग्रहण और हाँ, शरीर का और बाहर का, और ये ग्रहण त्याग में अंतर, विचित्रता, ये सारा इकट्ठा है, देखे ना है ना। वही तो मैं अभी कह रहा था, एक अगर पूरा नजर एक ही देखेंगे तभी समझ में आता है। अंदर और बाहर, ये तो अंदर ही है, एक ही के अंदर है। ये मेरा हाथ है और ये मेरा शरीर। कौन सा शरीर है भाई? हाथ को अलग करने से कोई शरीर होगा क्या? बाहर अंदर का कोई अर्थ नहीं है ना। इसी को तो समझना है। जब पूरा एक नजर होगा तभी अंदर बाहर और ग्रहण त्याग का कोई माने नहीं रहेगा। उसी को आके समाप्त करने के लिए इसको बता रहे हैं। परमात्मा जो सर्वव्यापक है, उसके लिए ग्रहण त्याग नहीं होता है और वासना भी नहीं होता है। और बाई चांस जैसे रेगिस्तान में अगर वो जो हमारा मरीचिका का दृष्टिपात होता है, उसे जल का आभास होता है, वैसे ही हम ये देख रहे हैं। संतापयतिरतम विश्वम, वो जो नारायण सूत्र में नहीं आता है, सारा दुनिया को तपाता है वो, और ये मृगमरीचिका दिख जाता है। इसमें ना कोई सत्यता है, ना कोई झूठापना है, ये तो एक बनावटी कुछ दिख रहा है। और उसी को देख करके वो जब उसको नींद खुलती है थोड़ा, तो देख लेता है। नासा वाले बताए थे एक बार, अभी आप देखना, गॉड्स आई, वो ये जो स्पेस में आंख के माफी जो हजारों लाइट ईयर्स का एक सीमा के अंदर दो आंख दिखता है और गायब हो जाता है। कुछ साल तक दिखेगा वो और फिर कुछ साल के लिए गायब हो जाता है। उसे रंग रंगीला भी है, जैसे हमारा आंख के अंदर काला बना, उसके अंदर सफेद, वो जो क्या कहते हैं तारा, और आंख का जैसे ढंग से बनावटी है, वो बिल्कुल ऐसे ही आंख दिखता है कुछ साल के लिए। कहते हैं कुछ 20,000 साल या कुछ 3,000 या 20, ऐसा कुछ हजार साल तक तो दिखता है। मतलब आंख खुलता है, भगवान गॉड्स आई करके नासा वाले बोलते हैं, और वो विश्व रूप का आंख है। हाँ, और हम पुरुष सूत्र और नारायण सूत्र में कैसा क्या वर्णना करते हैं? सूर्य उसका आंख, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तीनों आंख है। तो त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव जी को भी ऐसे ही हम मानते हैं। तो ये सिंबलिकल हमारा जो भाषा है, और इसको इस ढंग से उसका गहराई में जा करके सारा संसार को इसी ढंग से हम समझना चाहिए। एक दिखावटी है, और वो फिर तरीका कैसा हुआ, पहले कैसे वो मुंह को धोया था, वो लड़की दर्पण के पास जा करके अपना सजावटी कर रही, तो पहले साबुन से मुंह धोई और फिर धीरे से पोंछ करके उसके दर्पण के पास जा करके कैसे बाल को संवारा, और कैसे फिर लिपस्टिक और कैसे वो क्या हाँ स्नो पाउडर,
मेरे को मालूम है ना मैं कितने लड़कियों का पार्ट किया हूँ। बचपन में सब लड़कियों का पार्ट मैं ही करता था। कैसे मेकअप करते हैं तो वो जब जा करके पहले किसी तरीका से एक के बाद एक ऐसा कैसे करते हैं, उसी का नाम सिटी क्रम है और कुछ नहीं। वो ब्रह्मा अपने को देखना चाहा तो फिर पहले तो मैं हूँ, उसी को कहते हैं स्वयं ज्योति। मैं अपने को देखूंगा। देखना मतलब वो आलोक जो अपने को देखने के लिए अंधेरा में कोई तो देखता नहीं अपने को, तो आलोक होगा। उसको देखने का प्रक्रिया को आलोक स्वयं ज्योति बोलते हैं। और अपने को देखा तो कैसा देखा, पुरुष सुक्त देखो। आंख क्या है और नाक कान पदभ्याम शूद्रो अजायता। चार जात कैसे मनुष्य समाज को बनाया और क्या अजा भया वो पशु पक्षी कैसे बनाए शरीर में, ये कुछ बनाया नहीं, वो चित्र बना रहा है सब अपने शरीर में। वही किया। तो जो कमल फूल के ऊपर बैठा है ना, वो भी कोई कम कलाकार नहीं। इसका कलाकृति को तो महामाया कहते हैं, सरस्वती बोलते हैं। वो क्रिया को चेष्टा प्रदान की, भाई तुम ऐसा सजाओ अपने को। मेकअप करने वाले कोई दूसरे होते हैं ना ब्यूटी पार्लर में, अपने आप थोड़ी करता है कोई। तो वो सरस्वती सजाती है ब्रह्मा का शरीर, वही है संसार। So can we say something is analytically this human psyche? So psyche, which we say psyche is manas, buddhi, chitta, and ahankar, which is responsible for projecting the gross body and undergoes what you call this gragan and yag in the dream, like a dreamer who dreams and like a dream world. So like, and he does it for, so can we take this value to amuse himself in dream? And this happens with all like for 84 lakh yonis. वो सारा उसी के अंदर कल्पना में, सब कल्पना। मैं ऐसा ऐसा घूमूंगा। जब आप सपने देखते हैं तो उसके पहले मान लो, जब कल्पना नगरी में, जो कल्पना नगरी का है पता तभी चलेगा, थोड़ा आंख बंद करके मैं ध्यान करता हूँ करके ड्रामा करो। आंख बंद कर दो, देखो मन का कहा क्या होता है। तो ध्यान करने वाला वो किसी गंधर्व नगरी बना लेता है आसमान में, और कहाँ कहाँ जाता है, क्या करता है। देखो ऐसे ही सब किया कल्पना नगरी। अरे सपना में वो जादूगर अपना जादू को देख करके कल्पना नगरी बना दिया, और उस कल्पना नगरी में जादूगर अनेक रूप में बन गया। जादूगर मैं था काला बादल, और उसके बीच में जो बिजली चमकता था, और मैं था मोर, उसको देख करके खुश भी हुआ, नाचा भी। सब मेरा ही अंदर सब हो रहा है। और मैं था वो सरोवर जिसमें इतने सुंदर कमल की बन रखा है, और उसमें हंसी निविद मैं ही था, और उसका परागों को सब मैं ही खा रहा था। और जल के अंदर जो तरंगे वो मैं ही था, और वह हंसिनी का
जो प्रतिबिंब जल के अंदर वो भी मैं ही था। मैं वो जादूगर था, स्वप्न में अपना जादू नगरी को देखा। So in that case, analytically, even the dream doesn't belong to you because he is dreaming it. Actually, dream is taken in sense it has got no existence. In that sense, dream is always you. Dream is baseless. That is how dream word is used. और उसमें है भी सच। ड्रीम कौन याद करता है उसको? जागृत उसी को कहते हैं जिसका जानकारी अतीत भविष्य वर्तमान में बदलता हुआ भी जानकारी का कोई एक डाटा है। ड्रीम का कौन? आप बचपन से आज तक कितना स्वप्न देखे, कोई है आपके पास डाटा? पर जागृत का तो है, कहाँ कहाँ गए बचपन में, कहाँ क्या किए, कि कौन सा स्कूल में, कौन सा कॉलेज में कहाँ गए, कहाँ खेले, कहाँ खाए, कहाँ पिए, क्या किए, सबका डाटा है। जबकि ड्रीम का कोई डाटा नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से ड्रीम शब्दों को इस्तेमाल किया, बेसलेस, मीनिंगलेस। तभी कहा अर्थ क्रियाकारिता उसमें नहीं है। क्रिया का अर्थ जो है खाना मतलब संतुष्टि मिलना चाहिए, वो नहीं होता है ड्रीम में। अगर स्वामी जी उसमें मैटर है या नहीं है? मैटर जब अंधेरे रात में आप कभी बिना टॉर्च का ऐसे ही चलते हैं चौड़े रास्ता में, तो आपको वो भूत जो किनारे बैठा है वो है या नहीं है? बोलो। देखने पर है, नहीं देखने पर नहीं। मगर ये सपने में देख रहा हूँ ना, वो मानोगे सपना जब तक है तब तक है, मैटर है, मैटर होगा, ई मैटर doesn't matter. doesn't matter, the matter doesn't matter there. So he is referring to the so-called waking called as a dreaming. In this, the matter is there or not? Matter is not there. इतना एनालिटिकल स्टडी के बाद फिर अगर ये सवाल उठता है तो क्या सुने, क्या समझे? मैटर को तो हमने बनाया, बना मान लिया तो है, नहीं तो नहीं। जो सर्वव्यापकता के अंदर ये जो अंदर बाहर भावनाओं का, जो मन का वृत्तियां अंदर बाहर जो संबंध, एक भावना पहले, उसके बाद संबंध जोड़ करके फिर आकार को बनाया, आकार को मैटर बोला, और क्या उसी को ये अंदर शरीर मैं माना और बाहर कुछ बना दिया, सब भावना में। तो आपका जागृत हो चाहे सुसुप्ति हो चाहे स्वप्न हो, सब इसका कोई माने है ही नहीं। थोड़ा देर के लिए तो हम इसको माने रख करके एक डिक्शनरी बना करके थोड़ा कुछ खेल करते हैं। अगर शब्द का संस्कृति में जैसे हमारा है, भाषा को उसमें जाना जरूरत नहीं। व्याकरण में एक उसका धातु मतलब उसका रूट को अगर समझ गए कि किसी प्रकार शब्द को बनाया जाता है, तो फिर शब्द के साथ खेलो, बनाओ खुद और उसको प्रयोग करो जैसे मर्जी। और ये शब्दों का उत्पत्ति कैसा हुआ, जैसे पाणिनि व्याकरण में कहते हैं, शंकर भगवान कभी आनंद से डमरू बजाए 14 बार,
और उससे 14 किस्म का अलग शब्द निकला। जो 7 स्वर हमारे सारेगामा पाधानिसा जो है वो उसका सूक्ष्म दीर्घ और ह्रस्व दो है ना सबका, तो 14 हुआ। और उसी से सारा शब्दों से व्याकरण बन गया, पाणिनि बना दिया। और उसका एक एक रूप मतलब वो शब्द का आकार भेद कैसा है, उसी से उसको विकसित किए तो इतने शब्द बन गया। उसको जो जानता है अंदर तक घुसता है तो शब्दों के साथ खेल करता है। शब्दों को आप बनाओ, शब्दों को भाषा कोश में क्या देखना है। ये जो चाल जानता है कैसे बनाते हैं तो वो कितने बना लेगा। कुमार जानता कितने घड़ा बना लेता है, चित्रकार कितने चित्र खींच लेता है। आईटी वाले कोड बना दिए, कोड बनाते हैं बिल्कुल। कंप्यूटर की भाषा, मोबाइल की भाषा तो 0 और 1 है बस। बस वही तो पूरा संसार, उसी से सारा दुनिया को बना लो। आपका कंप्यूटर साइंस क्या करता है? 0 और 1 इसलिए बता रहा हूँ उसी का लाखों कॉम्बिनेशन ये सब बन गया। बिकॉज नाउ इवन इसी को कहते हैं पंचीकरण, दुनियादारी। even the quantum physicists now they are accepting the Upanishad vision and Vedas. They are bound to accept. You cannot go elsewhere. This is the way. Nanyah pantha vidyate yanaya. There is no other go. There is no other path. You have to tread this path. It is already seen before, long before. You children, now you are opening your eyes. These years I have seen long before. जो अपना अध्यात्म है और नहीं है, बस इसी पे चलता है। इतने में दुनिया चलता है, उसी आधार पे ये डिजिटल भी चल रहा है। और मैं तो वही तो कहा, मैं वही कहना क्या, 2 से दुनिया बना। 2 से दुनिया तो मैं थोड़ी कहा ये तो है सच्चाई है, सारा शास्त्र यही बोलता है। पेयर्स ऑफ अपोजिट कंप्यूटर भी बना है, और उसी से कितने अलग अलग बन गया। ये तो दुनिया का जड़ को समझना, तो फिर शंका कहाँ। ये तो सब जोड़ने और घटाने की खेल है, जोड़ना घटाने की खेल है। तो इसको मैं अगर चित्र कहा और अगर मैं इसको कहा ये जादू, तो क्या फर्क पड़ गया। जोड़ना घटाना, जोड़ जोड़ करके एक समूह बना दो, घटा करके अस्ति और नास्ति, नेति नेति कहीं भेद पुकारा। नहीं करते जाओ, 2 ही तो मेथड है। अरे हाँ करते जाओ, सब सवाल हल। उसी को हम भाषांतर में अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग भाषा में, और उसका जो हमारे व्यवहारिक दुनिया में कितने विभिन्नता है, वो शब्दों का जाल को खाली हम इधर उधर खींचाना नहीं करते हैं। चीज तो एक ही, हमेशा एक ही चीज को हम बात करते हैं, कोई अलग कभी हुआ बात नहीं। जब बात करते हैं संसार कैसे है, भगवान कैसे, एक तो ये करें कि चिदात्मा का यही एकमात्र जो कलाओं का निदर्शन है, खुद चिदात्मा। वो चिंगारियां इकट्ठे हो जाएंगे तो दावाग्नि बन जाता है, और अलग अलग हो गया तो उसको चिंगारी कहते हैं हम।
है। समष्टि और व्यष्टि में यही अंतर है। और समष्टि में जंगल जला करके खाक बना देता है, पर चिंगारी का कोई ताकत नहीं। यही जो है चिदात्मा का प्रकाशता, चिदात्मा अपने आप को अपने कलाओं के माध्यम से, ग्रहण त्याग के माध्यम से, और जो अंतर बाहर भेद के सृष्टि करके एक में अनेकता, अनेकता के अंदर एकता को देख करके अपना कल्पना नगरी का आनंद लेता है अपने अंदर। कोई दुनिया कुछ नहीं है, वही तुमको सब कोई एक में समाहित है। ये तीनों जगत चैतन्य आत्मा की एक चमत्कृति ही है, चमत्कार। अरे इसी को कभी गुरुदेव को किसी ने पूछा, वो सत्य साई बाबा आए थे गुरुदेव से मिलने के लिए। वो जैसे मिले आपस में, तो आसमान से ऐसा किए और एक नोट की गट्ठी गुरुदेव को भेंट की। गुरुदेव के साथ उस समय में नहीं आया था आश्रम में। 1-2 साल के बाद मैं आ गया था। मैं इसको प्रत्यक्ष देखा नहीं, पर सुना सब अपने गुरु भाई लोगों से। तो वो जब दिए वो गट्ठी, स्वामी जी थोड़ा मुस्करा दिए, और वो भी साई बाबा भी मुस्कराया। एक दूसरे को समझे, कोई बात करने की जरूरत नहीं, आंख से बात हो जाता है। तो वो चले जाने के बाद हमारे गुरु भाई लोग जो गुरुदेव के साथ थे, सब सेवक, बाद में बोलते हैं गुरुदेव वो आ करके दिखा गया, आप मुझे दिखाए नहीं। गुरुदेव का यही उत्तर था, अरे आंख वाले देखते हैं, जो अंधे उनको क्या दिखाए, सारा दुनिया तो मेरा ही चमत्कार ही है। जहाँ जंगल था, आज यहाँ एक आश्रम बन गया, ये चमत्कार नहीं है क्या? है चमत्कार नहीं? और कैसे चमत्कार देखोगे? आंख है जिसका, वो देखता है हर पल में चमत्कार। और अब ये हमारे आर्क है ना, वो रमेश बाबा जी के बरसाना से आर्क है होटल कर लो। और रमेश बाबा भी बड़ा चमत्कारी पुरुष, चमत्कारी मतलब वो हमेशा गाता है, हर पल में एक चमत्कार होता है, हर पल ही कालू का चमत्कार है। राधा रानी नाचती है, हर पल में चमत्कार दिखाई देता है। कि दिन ने गहराई की बात, हर पल तो दुनिया एक चमत्कार दिखाती है। और क्या, जो थी वो तो नहीं है और दूसरे रूप दिखा दिया, ये चमत्कार नहीं हुआ तो और क्या? हर कली दूसरे दिन फूल में बदल जाता है, हर पत्ता दूसरे दिन पतझड़ में बदल जाता है। ये चमत्कार नहीं है क्या? रात को बारिश, दिन में धूप, ये चमत्कार नहीं है क्या? तो किसका चमत्कार है किसका? ये कोई बैठ के न घर तेरा न घर मेरा, ये मेरी गोरी की हेरा फेरा है कि नहीं? वो गोरी कौन है? सुदाम मरदरा।
साईं बाबा उसके बाद कभी नहीं आए इसी रूट पे। ना ऐसे स्ट्रेंज नहीं है, never comes here। कभी नहीं बना, बाद में नहीं है, कभी नहीं है। इतना बड़ा पहला बार आए थे, गुरुदेव से मिले और कुछ देर तक रहे, 1 आधा घंटा रहे। पुरुषोत्तम स्वामी जी के पास हाँ, गैस हिमालय की महात्माओं का दर्शन करने के लिए आए। इसी प्रकार संसार का चमत्कार को देखते रहो। ये तीनों जगत चैतन्य आत्मा की एक चमत्कृति ही है। इसलिए भेदक संकल्पों से प्रयोजन ही क्या रहा। भेद पैदा क्यों करते हो? एक रूप से देखो, ये 5 अंगुलियां नहीं, ये हथेली है। ये हथेली और कलाई और कहना नहीं, एक हाथ है। एक को देखो, अनेक को देखने से भ्रमित हो जाओगे। ये भेद संकल्पों में भेद पैदा करना क्या प्रयोजन है भाई? अब हम तत्वज्ञान से अपने चैतन्य स्वरूप में चिरकाल से विराजमान हैं। अब भूल जाओ ये भेद, भूल जाओ ये नाम रूपों को, भूल जाओ ये नाना किस्म के चित्र में सजाया हुआ ये पर्दों को। इसके पीछे जो डायरेक्टर का दिमाग है उसको देखो। और यह बाह्य अंतर जगत काल त्रय में भी नहीं है। न बाहर है, न अंदर है, न तुम हो न मैं हूं। ये एक ही का चमत्कार है, एक ही का चमत्कार है। वशिष्ठ जी म्यूट कर दिया, हैं? वशिष्ठ जी स्क्रीन से चले गए। अच्छा, हाँ जी, चले गए मीटिंग में। नहीं स्वामी जी। धन्य हो, धन्य हो। हाजिर है, हाजिर है। अच्छा, देखो ये भेद को पैदा मत करो। ये अंगुली है, ये हाथ नहीं, ऐसा मत बोलो। ये हाथ है, ये शरीर नहीं, ऐसा मत बोलो। ये पैर है, इसको गंदा, और ये हाथ है, ये अच्छा, ऐसा मत बोलो। ये दाहिना हाथ ये स्वच्छ है, ये बाएं हाथ ये गंदा है, ऐसा मत बोलो। भैया मेरे, ये भेद भावना को भूल जाओ और अब तो हम तत्वज्ञान से अपने चैतन्य स्वरूप में चिरकाल से विराजमान है। यह बाह्य अंतर जगत काल त्रय में है ही नहीं, न बाहर है न अंदर है, मैं ही मैं हूँ। और वह मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ही हूँ, जो हूँ सो हूँ। मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, किसको बोलूं, किसको आईडी दिखाऊं, दूसरा कोई है ही नहीं। क्या शरीर का आईडी हाथ को जरूरत पड़ता है या हाथ का आईडी शरीर को जरूरत पड़ता है? एक दूसरे को पहचानते नहीं है? अगर अंगूठा को तुम बोलोगे तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ, शरीर पूछ रहा है, तो क्या बोलेगा बेचारा?
तत्वतः विचारा गया समुद्र जैसे तरंग आदि समस्त विभेदों से शून्य हुआ, आकाश से भी स्वच्छ संपूर्ण रूप से केवल विशुद्ध द्रवात्मक जल स्वरूप ही है। समुद्र में कोई भेद नहीं। ये छोटे तरंग हैं, ये ज्वार भट्टे हैं, ये आवर्त है, और ये सबको अपने अंदर ले लेता है। ये देखो कितना चमकीला, कितने खूबसूरत बुदबुदे हैं। ये अंतर समुद्र को मालूम नहीं है। समुद्र ये नहीं जानता। तत्वतः विचारा गया समुद्र जैसे तरंग आदि समस्त विभेदों से शून्य हुआ, आकाश से भी स्वच्छ संपूर्ण रूप से केवल विशुद्ध द्रवात्मक जल स्वरूप ही है, वैसे ही यह जगत भी तत्वतः ज्ञात्वा वासना कालीन समस्त विभेदों से शून्य है। वासना के समय जो भेद दिखता है वो वासना क्षय होने से अब कोई भेद नहीं है। वासना भी पैदा होगा कहाँ? वो जो खेती हम बनाए थे वो खेती में आग लग चुका है और वो बीज भी सब भुने गए। अब खेती कैसा होगा? संसार रूपी क्षेत्र अब तैयार नहीं हो पा रहा। वैसे ही यह जगत भी तत्वतः ज्ञात्वा वासना कालीन समस्त विभेदों से शून्य विकार वर्जित केवल परम पद ब्रह्म स्वरूप ही है। जय गणपति लल्ला की। इस प्रकार एक जो अध्याय समाप्त हुआ, किया मट्ठा निकाला। इस अध्याय मक्खन ही मक्खन दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम कल देखेंगे 52वां अध्याय 52 चैप्टर, जिसमें आदि जीव हिरण्यगर्भ का स्वप्न ही जगत नहीं। इसको अब इतना विश्लेषण करने के बाद हिरण्यगर्भ जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा के नाम से, हमारा सृष्टिकर्ता पितामह के नाम से हम जानते हैं, वो कैसे सपना देखा। सपने की कहानी, मेरे सपन की रानी सरस्वती संध्या बन करके आई तो उसके सौंदर्य में मुग्ध हो गए पितामह हमारे। संध्या मतलब एक भेद पकड़ने वाली शक्ति, उसको देखने से हमारे दादाजी मोहित हो गए। आहा हा, अब तो मैं सिटी फैला होगा। मिल गया मुझे चांद। तो उसको हम देखेंगे कि स्वप्न की जगत कैसा है। उसमें अनासक्ति से उसका विनाश कैसे हो जाता है और आसक्ति से कैसे बन जाता है। इस अर्थ का दृढ़ीकरण करने के लिए महाराज वशिष्ठ जी द्वारा अर्जुन आख्यान का अब उपक्रम करते हैं। एक कहानी बनी, कैसे सृष्टि रचाया वो सपने में। इसको कल देखेंगे। जय हो। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सदा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि